दाना बाजार होलसेल मार्केट मुमरा में पहली बार किराना बाजार आपके फोन पर पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल कम दामों में मिलेगा। साथ ही शक्कर, दालें, चावल आदि सभी किराना चीजें मिलेगी। मुमरा स्टेशन से शील फाटा तक होम डिलीवरी, वो भी सेम डे। दाना बाजार ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। देश भर के हुए उपचुनावों में भाजपा को लगा करारा झटका। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 29 सीटों पर हुए थे उपचुनाव। आज घोषित हुए परिणाम, भाजपा रह गई हक्का बक्का। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले समूचे भारत में 3 संसदीय सीटों पर, लोकसभा की 3 सीटों पर और अलग अलग राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसके नतीजे आज 2 नवंबर को घोषित किए गए हैं चुनाव आयोग द्वारा। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे 3 लोकसभा सीटों के उपचुनावों की। सबसे बड़ा झटका भाजपा को लगा है, भारतीय जनता पार्टी को, हिमाचल प्रदेश में, जहां पर हिमाचल प्रदेश की मंडी की लोकसभा सीट फिर से एक बार कांग्रेस ने भाजपा से खींच ली है। जहां कांग्रेस की उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री, दिवंगत मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने यहां पर भाजपा और अन्य लोगों को जो है पटखनी देकर यह सीट भारी अंतर से जीती है। उसके बाद शिवसेना, महाराष्ट्र में अक्सर सिमट कर रहने वाली शिवसेना, जिसने महाराष्ट्र के बाद पहली बार केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर दादरा नगर हवेली का इलाका है, एकमात्र यहां संसदीय सीट है, लोकसभा की सीट है, जहां पहले मोहन डेलकर, जिन्होंने लगभग 1 वर्ष पहले आत्महत्या कर ली थी, उनके आत्महत्या के बाद यहां पर उपचुनाव हुआ है, जहां शिवसेना से उम्मीदवारी लेकर चुनाव लड़ने वाली उनकी पत्नी कलाबेन डेलकर ने यहां पर जीत हासिल की है। भाजपा उम्मीदवार को यहां पर हार का मुंह देखना पड़ा है। वहीं तीसरी सीट पर, मध्य प्रदेश की खंडवा सीट पर, भाजपा के ज्ञानेश्वर पाटिल ने जीत हासिल की है और इस सीट को भाजपा के पास बरकरार रखा है। 3 लोकसभा सीटों में से इकलौती 1 सीट भाजपा को मिल पाई है। अब आइए बात करते हैं 29 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजों की। सबसे पहले पहला झटका फिर एक बार हिमाचल प्रदेश में, यहां पर 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव थे। इन तीनों चुनावों पर भाजपा को करारी हार का सामना करते हुए ये तीनों सीटें फिर एक बार कांग्रेस ने अपनी तरफ खींच ली है। वहीं पश्चिम बंगाल में फिर एक बार ममता दीदी के तृणमूल कांग्रेस ने जोरदार झटका दिया है भाजपा को, लगभग 75% वोटों से, यानी हर सीट पर 75% वोट पाए तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों ने। और चारों सीटें पश्चिम बंगाल की जहां उपचुनाव हुए थे, तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। इनमें सबसे पहले हम आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश की जो 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत अर्जित की है, उसमें कांग्रेस के जीतने वाले उम्मीदवार, हिमाचल प्रदेश के अर्की विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार संजय ने जीत हासिल की है, भाजपा उम्मीदवार को पराभूत करते हुए। फतेहपुर हिमाचल प्रदेश की दूसरी सीट है, भवानी सिंह पठानिया कांग्रेस के उम्मीदवार है, जिन्होंने यहां पर जीत हासिल की है। हिमाचल प्रदेश की तीसरी सीट जुतब कोतखाई, यहां पर रोहित ठाकुर ने कांग्रेस की ये जीत जो है वो अर्जित की है कांग्रेस की तरफ से। पश्चिम बंगाल में जो तृणमूल कांग्रेस ने 4 सीटें जीती हैं, उसमें तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जिन सीटों से जीते वो इस प्रकार से हैं। पश्चिम बंगाल की दिनहाटा सीट से उदयन गुहा टीएमसी के जीते हैं। वहीं गोसाबा सीट से सुब्रता मंडल ने जीत हासिल की है। करदहा सीट से शोभानदेव चट्टोपाध्याय ने जीत हासिल की है। शांतिपुर से ब्रजकिशोर गोस्वामी ने यह जीत हासिल की है। इसके बाद हरियाणा की ऐलानाबाद की इकलौती 1 सीट, जहां पर गोपाल कांडा बीजेपी के उम्मीदवार थे, और वहीं चौटाला परिवार के अभय चौटाला यहां पर आईएनएलडी से उम्मीदवार थे। किसानों का जिन्हें भरपूर समर्थन हासिल था और भाजपा को किसानों ने हराने का यहां पर प्रण ले रखा था, उसके मुताबिक भाजपा की हार हुई है। गोपाल कांडा हारे हैं और हरियाणा के ऐलानाबाद की इस विधानसभा सीट के उपचुनाव में अभय चौटाला यहां से जीते हैं। राजस्थान में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव था, दोनों पर कांग्रेस ने जीत हासिल करके दोनों सीटें अपने पास रखी है। वल्लभनगर सीट से प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत कांग्रेस के उम्मीदवार थी, जिन्होंने जीत हासिल की है।
धारियावाड़ से कांग्रेस के उम्मीदवार जिन्होंने जीत हासिल की है वो नागराज मीना है, जिन्होंने भाजपा के उम्मीदवार को यहां हराया है। दोनों सीटों पर भाजपा बुरी तरीके से हारी है। आसाम में जो है भाजपा के पक्ष में नतीजे गए हैं। आसाम की विधानसभा की भवानीपुर सीट से भाजपा के फनीधर तालुकादार जीते हैं। भाजपा की सहयोगी पार्टी यूपीपीएल इसने गोसाईगंज की सीट हासिल की है। जियोम बासुमतरे उनके उम्मीदवार थे। यहां पर मराइनी आसाम से यहां की विधानसभा सीट से रूपज्योति कुर्मी जीती हैं भाजपा से। तामुलपुर जहां पर यूपीपीएल के जोलेन दाइमारी ये उम्मीदवार जीते, भाजपा का सहयोगी दल है ये। आसाम के थोवरा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के सुशांता बोरगाहेन ने यहां से चुनाव जीता है। कुल 5 सीटों पर यह चुनाव हुआ था आसाम में, जिसमें से 3 भाजपा ने जीती है और 2 उसके सहयोगी दल यूपीपीएल ने जीती है। बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ, जिसमें से एक जेडीयू ने जीती है, जिस पर कुशेश्वर आस्थान की यह सीट बिहार की जेडीयू ने कायम रखते हुए यहां पर जेडीयू की तरफ से अमन भूषण हजारी ने यह जीत हासिल की है। वहीं दूसरी सीट जो है विधानसभा उपचुनाव की तारपुर की थी, जहां पर आरजेडी के राष्ट्रीय जनता दल के अरुण कुमार ने जेडीयू के उम्मीदवार को हराते हुए सीट हासिल की है। वहीं मध्य प्रदेश के 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ, जिसमें भाजपा ने 2 जीती है, एक कांग्रेस ने जीती है। मध्य प्रदेश के जोबाट से भाजपा की सुलोचना रावत ने सीट यहां पर जीती है, जीत दर्ज की है। इसके बाद पृथ्वीपुर, मध्य प्रदेश के पृथ्वीपुर की विधानसभा सीट से भाजपा के शिशुपाल यादव ने जीत हासिल की है। वहीं रायगांव विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की कल्पना वर्मा ने यह सीट हासिल की है, यहां पर कांग्रेस जीती है 1 सीट पर। वहीं महाराष्ट्र में भी देगलूर बिलोली की एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, जहां महाविकास आघाड़ी ने कांग्रेस के उम्मीदवार जितेश राव साहेब अंतापुरकर को यहां पर उम्मीदवारी दी थी। कांग्रेस के उम्मीदवार का समर्थन सभी ने किया था और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने यहां पर काफी मेहनत की और अंत में उन्होंने यहां पर भाजपा को धोबी पछाड़ देते हुए फिर से यह सीट जो है भाजपा के पास से छीन ली है। यानी कांग्रेस के जितेश अंतापुरकर ने यहां पर जीत हासिल की है। अब मेघालय की 3 सीटें हैं। मेघालय की 3 विधानसभा उपचुनाव की इन नतीजों में माओफ्लांग सीट पर यूडीपी के युगेनसंग लिंगदो इन्होंने जीत हासिल की है। मार्विकेंग विधानसभा क्षेत्र से यह दूसरी सीट है, यहां पर एनपीपी के पिनायत सिंह ने चुनाव जीता है। वहीं राजावाला सीट से एनपीपी के मोहम्मद अब्दुल साले ने जीत हासिल की है। वहीं मिजोरम की इकलौती एक सीट थी विधानसभा उपचुनाव की तुइरियाल की, यहां पर एमएनएफ के लालद्वांगलियाना इस उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। नागालैंड की इकलौती एक उपचुनाव की विधानसभा सीट शामोत्तर चेसोर विधानसभा क्षेत्र का नाम है, यहां पर एनडीपीपी के एस केशो यमचिंगुर ने जीत हासिल की है। वहीं आंध्र प्रदेश के बडवेल में एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें वाईएसआर कांग्रेस की उम्मीदवार दासरी सुधा ने जीत हासिल की है। यहां पर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं कर्नाटक की 2 सीट पर विधानसभा उपचुनाव हुए, जिसमें से एक सीट पर भाजपा और एक सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। भाजपा ने सिंध सीट पर अपना वर्चस्व कायम रखते हुए भूसानूर रमेश भलप्पा इन्होंने भाजपा के लिए ये जीत अर्जित की है। वहीं हंगल सीट से, कर्नाटका की हंगल सीट से कांग्रेस के माने श्रीनिवास इन्होंने जीत अर्ज की है। तेलंगाना के हुजूराबाद में इस एक सीट पर उपचुनाव हुआ, जहां पर भाजपा के इटाला राजेंद्र ने भारी मतों से जीत दर्ज की है, जो कि टीआरएस और एआईएमआईएम के गढ़ में यह भाजपा की बड़ी जीत मानी जा रही है। तो कुल मिलाकर के इस तरह से ये पूरे 29 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे और 3 लोकसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे थे, जहां पर आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष के तौर पर कांग्रेस या अन्य दल अब आगे आते नजर आ रहे हैं और भाजपा जो है आसाम और कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में, यानी हिंदी भाषी प्रदेशों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भाजपा का अभी भी वर्चस्व बरकरार है। आसाम में भी जो है कहीं ना कहीं पोलराइजेशन की
राजनीति भाजपा के काम आ रही है, ये इससे साफ दिखाई दे रहा है। मगर दूसरी तरफ विपक्षी दलों को भी, कांग्रेस समेत अन्य दलों को, वाईएसआर कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो या अन्य क्षेत्रीय दल हो, इन्हें भी लोगों ने उतना ही बल दिया है जितना कि एक विपक्ष को लोगों ने लोकतंत्र को बरकरार रखने के लिए देना चाहिए।